ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवर्णनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करं कंठे यस्य विराजते च गरलं गंगाजले मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनया जाया भवानी स्थिता नंदीस्कंद गणनाथ सहितं श्रीकेदारनाथं प्रभु श्रीकेदारांचल संस्थितो ये सततं कुर्यात् सदा मंगलम्। आदो रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम्। बोलो रामचंद्र भगवान सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सीता माता की जय। सती लक्ष्मण जति की जय। श्री हनुमान की जय। कल की कथा में सती द्वारा भगवान राम की परीक्षा और आज 54वें दोहे से आगे की कथा कहते हैं। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जय जय बेश आजाद सुर तय तय सन अनुरूप। कि उन्होंने अगणित अनुपम सती ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। सती ने जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियाँ भी थी। देखे जाता रघुपति जेते सकिन सहित सकल असुर ते जीव चराचर जो संसारा देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहाँ जहाँ जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार के सब देखे। पूजय प्रभु ही देव बहु बेसा राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे सीता सहित न बेश घनेरे। अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे थे, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता देख सती अति भई सभीता। हृदय कंपतन सुधि कछु नाहि नयन मुदि बैठे मगमाई। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी शुद्ध बुद्ध जाती रही। वे आंखें मूंद कर मार्ग में बैठ गई। बहुरी बिलो के वो नयन उघारी, कुछ न दीख दक्ष कुमारी। पुणे पुणे नाये राम पद शीसा, चले तहाँ जहाँ रहे गिरीसा। फिर आँख खोल कर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी न दिख पड़ा।
तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहाँ चली जहाँ श्री शिव जी थे। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि कहूँ सत्य सब बात। जब पास पहुँची तब श्री शिवजी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। ये मास परायण का दूसरा विश्राम है। हम सती समुझि रघुबीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन कीन दुराऊ। कछु न परीक्षा लीन गुसाएं, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से कुछ न कहा और कहा कि है स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, आपकी तरह प्रणाम किया। जो तुम कहा सो मिसा न होई, मोरे मन प्रतीत अति सोई। तब शंकर देख्यों धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता है, मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था वह सब जान लिया। बहुरी राम मायहि सिरनावा, प्रेरिस सती जी झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारद शंभु सुजाना। फिर रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुँह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती कीन सीता कर बेसा, शिव उर भयम विषाद विशेषा। जो अब करऊँ सती सन प्रीति, मिटाई भगति पथु होई अनीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। परम पुनीत न जाय तजी के, प्रेम बड़ पापु। प्रगट न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमिरत राम हृदय असब आवा। यही तन सत्य ही भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। अस विचार शंकर मत धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश बलि भगति दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि है महेश, आपकी जय हो, आपकी भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। असपन तुम बिनु करे को आना, राम भगत समर्थ भगवाना। सुमि नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा शिवय समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने शोकचाते हुए शिव जी से पूछा, कीन कवनपन कहूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहूँ त्रिपुर आराती। है कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा तो परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। सती हृदय अनुमान के, सब जाने वो सर्वज्ञ। कीन कपट में सम्भूषण, नारी सहज जड़ आज्ञा। जल पाय सरिस बिकाए, देखूं प्रीत की रीत भली। बिलग होई रस जाए, कपट खटाए परत पुनी।
सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिवजी सब जान गए। मैंने शिवजी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है और दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। हृदय सोच समुझत निज करनी, चिंता अमित जाए नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रकट न कयो मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इसमें प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रूप अवलोकि भवानी, प्रभु मोहित हृदय अकुलानी। निज अग समुझ न कछु नहीं कहीं जाई, तपई अवा इव उर अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय कुमार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। सती सोच जानी वृक्ष केतु, कई कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंत विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृक्ष केतु शिवजी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। तहाँ पुण्य शंभु समुझ पन आपन, बैठे बट तर करे कमलासन। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागे समाधि अखंड अपारा। वहाँ फिर शिवजी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए और शिवजी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला। उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसई कैलाश तब, अधिक सोच मन माई। मर मन को जान कछु, जुग सम दिवस सिराई। तब सीता सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोच सती उर्भारा, कब जय हूँ दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुण्य पति वचन मृखा करे माना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, सो फलो मोहि विधाता दीना। जो कछ उचित राह सोई कीना। अब विद्यास बूझे नहीं त्यो ही, शंकर विमुख ज्यावश मोही। उसका फल विधाता ने मुझको दिया। जो उचित था वही किया, परंतु है विधाता अब तुझे यह उचित नहीं है, जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कहीं न जाए कछु हृदय गलानी, मन महु रामहि सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। सती जी के हृदय को ग्लानि कुछ नहीं कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा कि है प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों में आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करऊँ कर जोरी, छूटे बेग दे मोरी। जो मोरे शिव चरण स्नेहु, मन क्रम वचन सत्यव्रत एहु। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो समदर्शी सुनेव प्रभु, करम सो बेग उपाय। हो ये मरण जय विनय श्रम, दुसह विपति बिहाय। तो है समदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र यह उपाय कीजिए जिससे मेरा
मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह असह्य विपत्ति दूर हो जाए। यही विधि दुखित प्रसेद कुमारी, अखतनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत 82 तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। सती जी 1000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जागे। जाए शंभु पद बंदन कीना, सनमुको शंकर आसन दीना। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये ते काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष कीन प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देखकर समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय अब आवा। नहीं को अस जनमा जग माए, प्रभुता पाए जाए मद नाई। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ जाग। नेवते सादर सकल सुर, जे पावत मुख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बंधुन समेत चले सुर सर्वा। विष्णु विरंच महेश विदाई, चले सकल सुर जान बनाई। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुंदर सुर सुंदरी करें कलकांगाना, सुनत श्रवण छूटे मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियाँ मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछें तब शिव कयं बखानी, पिता यज्ञ सुने कछु हर्षानी। जो महेश मोहि आयस देहि, कछु दिन जाए रहो मिसई। सती जी ने पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, काहे ना निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भय भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं, वंदे जगत कारणं, वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं, वंदे पशूनां पतिं, वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं, वंदे मुकुंद प्रियं, वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां, वंदे शिवं शंकरम। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। कल 61 दोहे से आगे की कथा कहेंगे। अथ श्री राम स्तुति।
श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्भ अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानव तड़ित रुच सुच नौमि जनक सुतावरम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषणम आजान भुज सर चापधर संग्राम जित कर दूषणम इति बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम मन जाय राचेव मिलई शोभरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो यही भांति गौरी अशीष सुनिश्य सहित हर्षि अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानि गौरी अनुकूल सिय हर्ष न जाय कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। धन्यवाद।